नमस्कार। स्वागत है आपका विकास जाजीम शो में। आज हम राजस्थान राज्य राजनीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय समझने वाले हैं, आसान भाषा में। जी, आज का हमारा विषय है उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। हाँ, और हमारे पास इस पर काफी विस्तृत नोट्स हैं, तो कोशिश रहेगी कि इन नोट्स में जो भी जानकारी है उसे बारीकी से समझें। बिल्कुल, हम इसके हर पहलू पर गौर करेंगे। संविधान में क्या प्रावधान है, राजस्थान उच्च न्यायालय का इतिहास क्या रहा, वर्तमान में क्या स्थिति है। कोशिश यही रही कि सब कुछ एकदम स्पष्ट हो जाए, जैसे क्लासरूम में होता है ना। हाँ बिल्कुल। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले संविधान में उच्च न्यायालयों का आधार क्या है? नोट्स कहते हैं संविधान का भाग 6 अध्याय 5 हाँ, भाग 6 का अध्याय 5। और अनुच्छेद 214 से 231 तक ये राज्यों के उच्च न्यायालयों की संरचना और कार्यों के बारे में है। आप कह सकते हैं हाई कोर्ट्स को ही समर्पित है। अनुच्छेद 214 से 231 तक सब कुछ इसी में है। और अनुच्छेद 214 तो सीधा कहता है कि हर राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। ये बिल्कुल बेसिक बात है। ठीक है, अब थोड़ा इतिहास देखते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1861, इसके तहत पहले 3 हाई कोर्ट्स बने थे। हाँ, 1861 का एक्ट था, अंग्रेजों के समय में ही। कलकत्ता हाई कोर्ट 1 जुलाई 1862, ये सबसे पुराना है। जी हाँ, कलकत्ता सबसे पहला 1 जुलाई 1862। फिर उसके तुरंत बाद बॉम्बे 14 अगस्त को और मद्रास 15 अगस्त को, तीनों 1862 में। अच्छा। ये तीनों प्रेसिडेंसी शहर थे ना उस वक्त, तो वहीं शुरुआत हुई। और नोट्स में एक स्मरणीय तथ्य भी है। 5 जुलाई 2016 को बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता हाई कोर्ट का नाम बदला गया। हाँ, नाम बदलकर मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता हाई कोर्ट कर दिया गया। जैसे शहरों के नाम बदले वैसे ही। ठीक है। फिर 17 मार्च 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय बना। जी, इलाहाबाद भी काफी पुराना और बहुत बड़ा हाई कोर्ट है। हाँ, यहाँ लिखा भी है कि जजों की सबसे ज्यादा संख्या 160 इलाहाबाद हाई कोर्ट में है और सबसे कम 3 सिक्किम हाई कोर्ट में। बिल्कुल, ये राज्य के आकार और केस लोड पर निर्भर करता है। यूपी बड़ा राज्य है तो 160 जज स्वीकृत हैं। सिक्किम छोटा है तो वहाँ सिर्फ 3 हैं। महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात करें तो पहली महिला न्यायाधीश थी अन्ना चांडी, केरल हाई कोर्ट में। जी, अन्ना चांडी। और पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की। अच्छा, मुख्य न्यायाधीश, ये दोनों नाम बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये मील के पत्थर हैं। न्यायपालिका में महिलाओं की शुरुआती महत्वपूर्ण भूमिका। फिर जनवरी 2013 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, इन 3 राज्यों में नए हाईकोर्ट बने, ये 2012 के अधिनियम के तहत। हाँ, पूर्वोत्तर पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन करके। पहले ये गुवाहाटी के अंडर आते थे। अब इनके अपने हाईकोर्ट हैं ताकि न्याय लोगों के करीब पहुंचे। और आज की तारीख में भारत में कुल 25 हाईकोर्ट हैं। जी, कुल 25। इसमें से 23 तो 28 राज्यों के लिए हैं, मतलब कुछ साझा है, और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के अपने हैं, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। अच्छा। और सबसे नया है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, 1 जनवरी 2019 से। हाँ, ये 25वां में राज्य विभाजन के बाद बना। और साझा हाई कोर्ट का उदाहरण चंडीगढ़ है, जो पंजाब और हरियाणा दोनों का है। जी, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों का। और 4 राज्य ऐसे भी हैं जहां अपना हाई कोर्ट नहीं है, नागालैंड, गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। सही कहा। नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश ये गुवाहाटी के अंदर आते हैं। और गोवा जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट के। ये बातें हमारे मुख्य फोकस पर राजस्थान उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना और इतिहास। तो आज़ादी से पहले यहाँ जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, इन रियासतों के अपने हाईकोर्ट थे। हाँ, एकीकरण से पहले अलग अलग रियासतें थीं और बड़ी रियासतों में अपनी न्याय व्यवस्था थी, अपने उच्च न्यायालय थे। फिर जब राजस्थान बना तो राजधानी और हाईकोर्ट कहाँ हो ये तय करने के लिए एक समिति बनी, B.R. पटेल समिति। जी, B.R. पटेल समिति। सदस्य थे ले कर्नल T.C. पुरी और S.P. सिन्हा। और समिति ने रिपोर्ट दी 27 मार्च 1949 को। सिफारिश की कि राजधानी जयपुर में हो और हाई कोर्ट जोधपुर में। हाँ, ये एक अहम फैसला था। क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश थी। जयपुर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, जोधपुर जुडिशियल कैपिटल। फिर राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वितीय ने एक अध्यादेश जारी किया। जी, धारा 10 उपधारा 1 के तहत। और 29 अगस्त 1949 को जोधपुर में उद्घाटन की तारीख तय हुई। हाँ,
29 अगस्त 1949 ये तारीख राजस्थान हाई कोर्ट के लिए ऐतिहासिक है। शुरू में मुख्य पीठ जोधपुर में थी और 4 खंडपीठ थीं, जयपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर। जी, ताकि राज्य के अलग अलग कोनों से लोगों को आसानी हो। मेन सीट जोधपुर पर सुनवाई इन 4 जगह भी। 25 अगस्त 1949 को अधिसूचना जारी हुई और 29 अगस्त 1949 को स्थापना हो गई। बिल्कुल, पहले नोटिफिकेशन फिर स्थापना। उद्घाटन 29 अगस्त 1949 को जोधपुर में हुआ। अध्यक्षता राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वितीय ने की। हाँ, और उन्होंने ही पहले मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा जो इलाहाबाद से आए थे और 11 अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाई। ये 11 नाम भी दिए हैं नोट्स में। लाला नवल किशोर, अमर सिंह जसोल। जी, ये 11 जज अलग अलग पूर्व रियासतों से थे। ये उस समय के क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को दिखाता है। कुल मिलाकर 12 जज थे शुरुआत में। अच्छा, एक और बात, गठन के समय तो एक मुख्य न्यायाधीश और 11 अन्य जज थे, लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद संख्या कम हो गई। हाँ, जब राजस्थान बी श्रेणी का राज्य बना संविधान लागू होने पर, तब नियम बदले, योग्यताएं बदलीं, तो संख्या घटकर एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य जज यानी कुल 7 रह गई। और कमलकांत वर्मा को भी हटना पड़ा था। जी, कुछ जज जिनमें वर्मा जी भी थे, उस समय की संवैधानिक योग्यताएं शायद पूरी नहीं करते थे, तो उन्हें पद छोड़ना पड़ा। तकनीक की बात करें तो 1991 से कंप्यूटरिंग शुरू हुई। हाँ, आधुनिकीकरण की तरफ कदम। और खंडपीठों का क्या हुआ? 8 मई 1950 की अधिसूचना से बीकानेर, कोटा, उदयपुर बेंच खत्म कर दी गई। जी, 22 मई 1950 से सिर्फ जयपुर बेंच चलती रही, जयपुर और कोटा संभाग के लिए। यानी सिर्फ 1 साल में ही 3 बेंच बंद। हाँ, शायद कुछ प्रशासनिक कारण रहे होंगे। फिर 1956 में राज्य पुनर्गठन हुआ। उसके बाद पी सत्यनारायण राव समिति बनी। जी, 11 जुलाई 1957 को बनी। और इस समिति ने सिफारिश की कि जयपुर खंडपीठ को भी समाप्त कर दिया जाए, और 1958 में वो समाप्त हो भी गई। हाँ, ये काफी विवादास्पद रहा। समिति चाहती थी कि सिर्फ जोधपुर में ही मुख्य पीठ रहे, लेकिन इससे पूर्वी राजस्थान में बहुत असंतोष फैला, क्योंकि लोगों को जोधपुर दूर पड़ता था। तो फिर जयपुर पीठ दोबारा कब शुरू हुई? काफी सालों बाद 1976 में राष्ट्रपति ने एक विशेष आदेश जारी किया, राजस्थान उच्च न्यायालय आदेश 1976। ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 51(2) के तहत हुआ। जी, उसी कानून का इस्तेमाल करके 8 दिसंबर 1976 को स्थापना हुई और 31 जनवरी 1977 से काम शुरू हो गया। तो लगभग 18 साल बंद रहने के बाद वापस शुरू हुई। बिल्कुल, जनता की मांग और जरूरत को देखते हुए। और अभी हाल में 7 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने जोधपुर में नए भवन का लोकार्पण किया। जी, आधुनिक सुविधाओं वाला नया भवन। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और व्यक्तित्व देख लेते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट में स्वीकृत जजों की संख्या 50 है। हाँ, सैंक्शन्ड स्ट्रेंथ 50 है। पहले मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा थे। सबसे लंबा कार्यकाल कैलाशनाथ वांचू का और सबसे कम सतीश कुमार मित्तल का। ये फैक्ट्स याद रखने लायक हैं। वांचू जी का नाम आगे भी आएगा। पहले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश J.M. पांचाल थे। जी, एक्टिंग चीफ जस्टिस जब स्थायी सीजे नहीं होते तब बनते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि 28 जज राजस्थान हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गए हैं। हाँ, 28। ये राजस्थान हाईकोर्ट की प्रतिष्ठा दिखाता है। इनमें N.M. कासलीवाल, S.C. अग्रवाल, R.M. लोढ़ा जैसे कई नाम हैं जो यहीं के थे मूल रूप से। और इससे भी बड़ी बात, यहाँ के 2 मुख्य न्यायाधीश K.N. वांचू और J.S. वर्मा सुप्रीम कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश बने। जी, CJI बने और R.M. लोढ़ा भी यहीं से जज रहे और बाद में CJI बने। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। कुछ जज दूसरे क्षेत्रों में भी सक्रिय रहे, जैसे कैलाशनाथ वांचू और दौलतमल भंडारी। ये मुख्य न्यायाधीश भी रहे, लोकसभा सांसद भी और स्वतंत्रता सेनानी भी। हाँ, ये दिखाता है कि न्यायपालिका के लोग राजनीति और समाज सेवा में भी रहे हैं। फारूक हसन जज भी थे और राज्य मंत्री भी। वर्तमान महिला न्यायाधीशों के नाम हैं शुभा मेहता, रेखा बोराना, नुपुर भाटी और एक संगीता शर्मा का भी जिक्र है, तो करीब 4। जी, स्रोत के अनुसार। और ये भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ की 2 महिला जज ज्ञान सुधा मिश्रा और बेला M. त्रिवेदी सुप्रीम कोर्ट भी गईं। सेवानिवृत्ति के बाद भी कई जजों ने महत्वपूर्ण पद संभाले। J.S. वर्मा और अरुण कुमार मिश्रा NHRC के अध्यक्ष बने। हाँ, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, A.R. लक्ष्मणन विधि आयोग के अध्यक्ष रहे। शिवराज पाटिल
NHRC के कार्यवाहक अध्यक्ष और कर्नाटक लोकायुक्त रहे। पंकज मित्तल उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त रहे। जी, ये सब दिखाता है कि इनका अनुभव देश के काम आता है रिटायरमेंट के बाद भी। और हाल की घटनाओं में जुलाई 2022 में 5 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट को मंजूरी मिली। और 20 जुलाई 2022 को पहली वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन हुआ। हाँ, SS शिंदे जी ने किया था। ये सब न्याय प्रक्रिया को तेज और सुगम बनाने के कदम है। वर्चुअल कोर्ट से तो कहीं से भी जुड़ सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब आते हैं महत्वपूर्ण संवैधानिक अनुच्छेदों पर। अनुच्छेद 214 तो हो गया, राज्यों के लिए हाई कोर्ट। जी, वो आधार है। फिर है अनुच्छेद 231। ये संसद को शक्ति देता है कि 2 या ज्यादा राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक साझा हाई कोर्ट बना सकती है। हाँ, 7वां संशोधन था 1956 का, जिसने ये जोड़ा। उदाहरण हमने देखे, गुवाहाटी, चंडीगढ़, बॉम्बे, ये साझा या संयुक्त हाई कोर्ट हैं। फिर अनुच्छेद 241, ये केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है। जी, जैसे दिल्ली और जम्मू कश्मीर के अपने हाई कोर्ट हैं, वो इसी अनुच्छेद के तहत हैं। अनुच्छेद 215 कहता है कि हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय होगा। इसका क्या मतलब है? अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इसके 2 मतलब हैं। पहला, इसके सारे फैसले लिखित में रिकॉर्ड होते हैं और नज़ीर बनते हैं, मतलब निचली अदालतों को उन्हें मानना पड़ता है। दूसरा, अगर कोई इसकी अवमानना करे, मतलब बेइज्जती करे या आदेश न माने, तो हाई कोर्ट उसे सजा दे सकता है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट भी है अभिलेख न्यायालय? जी हाँ, अनुच्छेद 129 के तहत। ठीक है। अब अनुच्छेद 216, उच्च न्यायालयों का गठन। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और उतने अन्य न्यायाधीश जितने राष्ट्रपति तय करें। संख्या फिक्स नहीं है। बिल्कुल, संख्या राष्ट्रपति तय करते हैं जरूरत के हिसाब से। राजस्थान में हमने देखा अभी 50 स्पीकर थे। अब सबसे जरूरी अनुच्छेदों में से एक, अनुच्छेद 217, न्यायाधीशों की नियुक्ति और शर्तें। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उप अनुच्छेद 217(1) कहता है नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में कोलिजियम की सिफारिश और राज्यपाल से सलाह। जी, कोलिजियम मतलब CJI और सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जज और राज्यपाल से सलाह। और अन्य जजों की नियुक्ति में उसमें भी राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन परामर्श में कोलिजियम, राज्यपाल और उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तीनों शामिल होते हैं। यह है कोलिजियम प्रणाली। हाँ, जो जजेस केसेस के बाद विकसित हुई। अब तो कोलिजियम में CJI प्लस 4 सीनियर जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। और पद कैसे खाली होता है? त्यागपत्र देकर राष्ट्रपति को, या हटाकर, या ट्रांसफर से। जी, ये 3 तरीके हैं 217(1) में। और योग्यताएं? अनुच्छेद 217(2) में भारत का नागरिक हो। हाँ, और कम से कम 10 साल न्यायिक पद पर रहा हो, या 10 साल हाई कोर्ट में वकील रहा हो। बिल्कुल, इन दोनों में से एक। न्यूनतम आयु नहीं है और पारंगत विधिवेत्ता वाला क्लॉज भी नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट के लिए है। सेवानिवृत्ति आयु 62 साल है अनुच्छेद 217(3) के अनुसार। जी, 62 साल। ये 15वें संशोधन 1963 से हुई थी, पहले 60 थी। और उम्र पर विवाद हो तो फैसला राष्ट्रपति करते हैं CJI से सलाह लेकर। हाँ, उनका फैसला फाइनल होता है। हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 124(4) वाली ही है जो सुप्रीम कोर्ट पर लागू होती है। जी, अनुच्छेद 218 कहता है कि वही प्रक्रिया हाई कोर्ट जजों पर भी लागू होगी। इसे आमतौर पर महाभियोग कह देते हैं, पर संविधान में रिमूवल शब्द है। प्रक्रिया काफी लंबी है। लोकसभा में 100 या राज्यसभा में 50 सदस्य प्रस्ताव लाएं। फिर अध्यक्ष या सभापति मंजूरी दें, फिर 3 सदस्यों की जांच समिति बने, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस और एक न्यायविद हों। हाँ, अगर समिति आरोप सही पाती है तब सदन में बहस होती है और विशेष बहुमत से पारित करना होता है दोनों सदनों को। और फिर राष्ट्रपति आदेश जारी करते हैं। जी, प्रक्रिया बहुत सख्त है। आज तक कोई हटाया नहीं गया इस प्रक्रिया से। नहीं, कुछ के खिलाफ शुरू हुई, पर या तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया या प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। राजस्थान हाईकोर्ट में ऐसा कोई मामला नहीं आया। ठीक है। अनुच्छेद 219 शपथ के बारे में है। राज्यपाल दिलाते हैं। हाँ, राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। प्रारूप 3री अनुसूची में है। अनुच्छेद 220 कहता है कि रिटायरमेंट के बाद वकालत नहीं कर सकते, सिवाय सुप्रीम कोर्ट और दूसरे हाई कोर्ट के। जी, ताकि पद का दुरुपयोग न हो। अनुच्छेद 221 वेतन और भत्ते संसद तय करती है। हाँ, वेतन राज्य की संचित निधि से, पर पेंशन भारत की संचित निधि से। ये खास बात है। और नियुक्ति के बाद वेतन भत्ते कम नहीं किए जा सकते, सिवाय वित्तीय आपातकाल के। बिल्कुल, अभी CJ का 2.5 लाख
और अन्य जजों का 2,25,000 है। अनुच्छेद 222 ट्रांसफर के बारे में है। राष्ट्रपति करते हैं सीजेआई से सलाह लेकर। हाँ, और सीजेआई इसमें सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जजों और दोनों संबंधित हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से भी सलाह करते हैं। ये तृतीय जजेस केस में तय हुआ। अनुच्छेद 223 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। जी, जब सीजे का पद खाली हो या वो अनुपस्थित हों तो राष्ट्रपति किसी और जज को एक्टिंग सीजे बना सकते हैं। अनुच्छेद 224 अपर और कार्यकारी न्यायाधीश। हाँ, एडिशनल जज तब बनते हैं जब काम बढ़ जाए, अधिकतम 2 साल के लिए, और एक्टिंग जज तब जब कोई स्थायी जज अस्थायी रूप से छुट्टी पर हो। दोनों ही 62 साल की उम्र तक ही रह सकते हैं। जी, ये सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जज अनुच्छेद 127 से अलग हैं। और अनुच्छेद 224 क सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। हाँ, ये 15वें संशोधन से जुड़ा। चीफ जस्टिस राष्ट्रपति की मंजूरी से किसी रिटायर्ड जज को वापस काम करने का अनुरोध कर सकते हैं, खासकर पेंडिंग केस निपटाने के लिए। उन्हें शक्तियां तो मिलती हैं, पर वो नियमित जज नहीं माने जाते। सही। आखिर में अनुच्छेद 225 क्षेत्राधिकार ये कहता है कि जो क्षेत्राधिकार संविधान लागू होने के समय था वो बना रहेगा। हाँ, और संसद भी इसे तय कर सकती है। मुख्य रूप से हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र राज्य की सीमा तक होता है, और उनकी रिट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 226 बहुत महत्वपूर्ण है, जो मौलिक अधिकारों की रक्षा करती हैं। ये भी ध्यान रखना है कि चीफ जस्टिस की दोहरी भूमिका होती है, न्यायिक भी और प्रशासनिक भी, निचली अदालतों का नियंत्रण। बहुत अच्छे से समझाया आपने। तो ये थी हमारी आज की विस्तृत चर्चा उच्च न्यायालयों पर, खासतौर पर राजस्थान उच्च न्यायालय के संदर्भ में, जो हमारे नोट्स पर आधारित थी। यदि आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल विकास जाजिम शो को सब्सक्राइब करें। इस ऑडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अपने सुझाव और विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।